पहुँचे थे अपने गांव, लेकिन रात बहुत हो गई थी इसलिए खाना वाना खा के हम लोग सो गए थे। तो सुबह उठ के मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखा रही हूँ जो बहुत ही खूबसूरत है। आखिर प्राकृतिक वातावरण अलग ही होता है। हम लोग अक्सर छुट्टियाँ होती हैं तब यहाँ आ जाते हैं और 1 से 2 दिन तक यहाँ रुकते हैं। ये हमारे खेती का एक बड़ा सा एरिया है जिसमें करीबन 25 से 30 बीघे का खेत लगा हुआ है। और यहाँ पर पापा ने हमारे एक बढ़िया सा ट्यूबवेल और एक अच्छा सा घर बनवा के रखा है। तो हम लोग जब भी फ्री होते हैं तो यहीं आते हैं, हमारा पूरा परिवार, हम सारे भाई बहन, और मम्मी को भी अपने साथ हमेशा लेके आते हैं। यहाँ पर ज़रूरत की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। तो कितने भी दिन रहो कोई दिक्कत नहीं होती है। बारिश लेट हुई इस वजह से यहाँ पे कुछ बोया नहीं है, नहीं अब तक यहाँ बहुत सारी सब्जी बो जाती थी। और बारिश की वजह से सब पानी भरा हुआ है, कीचड़ कीचड़ अभी तक सूखा भी नहीं है। बारिश काफ़ी लेट होने के कारण खेती इस साल काफ़ी पीछे हो गई। और ये सब देखो सब आराम से सो रहे हैं। पापा ने यहाँ पर एसी भी लगवाई है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, सबको बराबर सुख मिले। यहाँ की देखभाल के लिए यहाँ पर एक दाई बाबा रहते हैं। वो हमारे बाबा के ज़माने से काम कर रहे थे, अब उनके बेटे और बहू भी हमारे पापा के साथ काम करते हैं। तो ये पूरी देखभाल इन खेती की वही रखते हैं, वही सारी जिम्मेदारी। हल्की हल्की बारिश हो रही है और चिड़ियों की चहचहाट चारों तरफ है। शहरों में इस आवाज़ को सुनने के लिए लोग तरसते हैं, और जब कभी गांव आते हैं तो ये सारी चीज़ें अपने आप में ही मन को खुश कर देती हैं। और शायद इसीलिए हम लोग जैसे ही टाइम मिलता है, जैसे ही सब लोग आ जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो हम सब तुरंत गांव भागते हैं। गुड मॉर्निंग। ब्रश करोगे? देसी ब्रश करोगे? है बहुत सारी है, देखा तो रखिए इसमें। आज सब मंजन ब्रश मत करना, इसी से ब्रश करना। पुल्लू संभाल के बेटा, संभाल के, वरना गिर जाओगी। तो ठीक से निकालना। अरे क्या जरूरत है, अभी रुको, मम्मी बुलाती हूँ, निकालेंगे। रुको। हमारे बच्चों को भी यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे ही सब होली, दिवाली या किसी भी त्यौहार में इकट्ठे हुए तो सबका एक ही रहता है, मामा गाँव कब चलेंगे। और इनके मामा जी वैसे ही हैं, बिल्कुल बच्चों के जैसे। बच्चे तुरंत सबको समेट के गाड़ी में भर के ले आते हैं, चलो गाँव। और पूरे दिन अपना सब काम करवाएंगे। इस समय दिवाली की सफाई इन सबसे करवाएंगे, और जब पूरी सफाई हो जाएगी तो सबको बढ़िया पार्टी देंगे, कहीं चलो घर चलते हैं सब। और बच्चों को भी ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जहाँ प्यार होता है बच्चे वहीं भागते हैं। पुल्लू दीदी ने चाय बनाई है, वैष्णवी सबको चाय सर्व करेंगी। इस समय छोटा हो बड़ा सब चाय पियेंगे, बच्चे भी चिल्लाएंगे हमें चाय पीना है, क्योंकि गांव आने के बाद सबको हर तरीके की छूट दी जाती है। जिसको जो करना हो, जैसे रहना हो वैसे रहे। अब ये देखो सब बारी बारी से सब चाय मांगेंगे, कोई बड़ा कप चाहिए, किसी को छोटा कप चाहिए। हाय, मौसी को जिम्मेदारी दी गई है भजिया बनाने के लिए। भैया भी हमारा इन बच्चों के साथ एकदम बच्चा बन जाता है, और बच्चे भी अपने माँ बाप के साथ बहुत खुश रहते हैं। वैसे संभाल के देखो। माधव तुम जले तो नहीं? जी बेटा, चाय खत्म होने वाली है, पीली चाय। ठंडा गया कलेजा? ठीक, चाय भी कलेजा करवा गया। पुल्लू चाय बनाना कहाँ से सीखा? मम्मी ने सिखाया? अच्छा, कोरोना के लॉकडाउन में सब सीख लिया ना। दीदी तुम भी जरा सीख लो पुल्लू से चाय बनाना। तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है कि तुम चाय बना के पिला दो हमें। मेरी वैष्णवी और पुल्लू दोनों सेम कैटेगरी में आती हैं। इनको केवल खाना पसंद है, बाकी कुछ पसंद नहीं है। इतना गंदा समूह किस लिए बनाए हो? फिसल के गिर जाओगे, नीचे उतरो। ये देखो, पुल्लू की तारीफ कर दो तो वैष्णवी का मुंह बन जाता है, वैष्णवी की तारीफ कर दो तो पुल्लू का मुंह बन जाता है।
दोनों बच्चे एकदम सेम हैं। हम चारों भाई बहन में यही दोनों बेटियां हैं जिनके नखरे भी बहुत बड़े बड़े हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू बैगन की सब्जी। तो मैंने ये कुछ लहसुन प्याज काटा है और ये है कुछ गरम मसाला और ये बैगन, आलू, प्याज, और ये जल गया मेरा चूल्हा, चढ़ा दी मैंने कढ़ाई। और अब मैं बनाऊंगी बिल्कुल एकदम देसी स्टाइल में आलू बैगन टमाटर की सब्जी। क्योंकि जब भी हम लोग गांव आते हैं ना तो इसी तरीके से दोनों टाइम खाना ही बनाते हैं और बड़ा मजा आता है ऐसे खाना बनाने में और बैठ के सब मोटे मोटे टिक्कर वाली रोटी बना के खाने में। तो सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं, सब नहा धो के एकदम रेडी हो गए और अब बनेगा खाना, आलू बैगन की सब्जी, चावल, रोटी। पापा हमारे ज्यादातर के गांव आ जाते हैं, जब भी खेती के सारे काम होता है तो यहाँ आते हैं और यहीं आके रहते हैं। तो उनकी सारी व्यवस्थाएं थोड़ी बहुत हैं, तो हम लोग जब भी आते हैं तो जब रुकते हैं तो अपना सब कुछ थोड़ा थोड़ा लेके आते हैं। और कई बार जो कुछ नहीं होता तो पास में गांव है तो वहाँ से हम लोग मंगा लेते हैं। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ आलू बैगन टमाटर की सब्जी और सब लोग खाएंगे, आज अभी इंजॉय करेंगे। और अब मैं डालती हूँ मसाला। बेटा अब ये मसाला हो रहा है, पकने जा रहा है अभी। ये देखो भैया पानी भर रहा है जल्दी जल्दी पीने के लिए। आराम से पानी भरने मुश्किल पड़ रहा है, सब ओवरफ्लो हो गया। अब तुम नंगे आ जाओ, सबसे गिर जाओ तो पक्का गिरोगे तुम। पानी बढ़ रहा है। बच्चों की छोटी फोटो, चलो हम बनाते हैं। दोनों बहनों की सेम सेम चोटी। ये क्लिप कहाँ से लेके आए थे तुम लोग? लखनऊ से। अरे वाह। रोसी कमर में हाथ पकड़ो, कमर में। 50 रुपए के 3। तुम कहाँ खड़े हो गए? दो चार क्लिप इनको भी दे दे। एक पंथ दो काज। सब्जी पक गई, अब बस अब रोटी बनेगी। भैया अंदर मत घुसना, काई लगी होगी उसमें। अरे यार बाहर मत रखो चप्पल, मार तो चप्पल नीचे। मजा आ रहा है? हमारी बात है। कैसी सब्जी भैया? मस्त। तुम लोग भी कहाँ बैठोगे? तुम लोग बैठो। बेचारा सबसे पहले खाने वाला इंसान कल से सबसे आखिरी में हो रहा है। हाउसफुल हो गया, हाउसफुल। नहीं बोला भाई, उसके मन में यही था, लेकिन नहीं था उसके मन में, जबरदस्ती उसके मन में मैं जान गया। नहीं था उसके मन में। अरे मैं सोच रहा था कि हमें थोड़ी जगह है तब भी आप लो बैकअप, लो बैकअप। बैकअप की जरूरत नहीं है, खूब जल रहा है। समोसा लग रही है एकदम। समोसा बना दिया कि तुमने? समोसे का मसाला बहुत ही
वो जगह है, तुम कढ़ाई को उधर शिफ्ट करके वहाँ बैठ सकते हो। बहुत कंजेस्टेड है मामा। खराब हो गई। शर्ट खराब हो गई क्या? पहली बार पहनी मैंने। जल्दी करो। तुम्हें भी ऐसी जगह मिली है नई शर्ट पहनने के लिए। तो मंदिर पहन गया था। अब हम लोग का खाना हो गया पूरा। अब यहाँ की थोड़ी बहुत साफ सफाई होगी, वो करके डालेंगे। बर्तन वगैरह पड़े हैं तो वो भी धुल के डालेंगे। अंदर का कमरा बिल्कुल साफ हो गया। मम्मी ने बच्चों को खाना खिला दिया तो सारा एकदम दिवाली की फर्स्ट क्लास सफाई हो गई। दूध पकड़ा है गैस में अभी। जहाँ देखो लगता रहता है। कहाँ गए थे सब? माधव का छोड़ गए थे, रो रहा है तब से। क्या करने गए थे? घर छोड़ के चले गए थे, वापस कहीं आए हो? चल मैं कैसे 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 नहीं डालूंगी मैं। इतना चल मैं आवत हूँ। क्या लेके आए हूँ? उससे बोले क्या लाए? रसगुल्ला लाए हो क्या? सज्जी बाबा ने दिया क्या? वो है रुक जाओ यार। बाबा का है। अच्छा सज्जी बाबा ने दिया क्या? क्या लेके आए हो? रसगुल्ले नहीं है। निकलो सब लोग, चलो बेटा बैठो। बाबा आज सौ दीपावली तक सब कुछ बह जाए तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। भगवान जी नाराज है। ये सूखेगा 15-20 दिन बरसेगा तब। वो बाबा बरसी का अबे कौन बंद हुई है? दीपावली की देर से बारिश शुरू हुई तो देर तक बरसेगा। ये रखो आलू प्याज, बच गया। छोड़ क्यों आए थे? क्या हुआ? पुल्लू क्यों रोने लगे? उधर इसको बेजुबान जानवर को छोड़ो। ओ हाँ दाई, ठीक है दाई ना। अच्छा दाई, तभी आपकी भैंस नाना को देख रही थी, नाना पहचान रही थी भैंस आपकी, आपको देख रही तभी मुंह उधर उधर करके। हम सोचे क्या देख रही है। मामा मम्मी को प्लीज कह दो, मैं चटनी सही मौसी से बैठा दो प्लीज। चल गाइस, क्या कर रहा था बाबा यार? ए हट भैंस। और ये बाबा भैंस को डील करते हुए। चंदा दे दो, चंदा चंदा कहते किसको है?
चंदा दे दो। अपने लैपटॉप पड़ा चंदा दे दो। चंदा किसको दे? 100 रुपए दे दो। बेटा चंदे में 100 रुपए मांग रहा है। आती है। हाँ 500 ले। बैग 500 दे दो। बैग पीछे रखा हुआ है। हाँ तो निकाल के दे दो। बुआ जी 2000 निकाल के दे दो। पापा अरे मम्मा कह रही आप पूरे पैसे के ले मैं पीछे की डिक्की भी चल खोलूंगा। डिक्की खोलो तो मैं लेगी 2000 मुँह देखो इन लोग किधर बेचारे। ये देखो चंद तुम्हें सो फाइनली हम गांव से लौटकर अपने घर पहुंचने वाले हैं। और कैसी लगी हमारे गांव की आपको आज जर्नी, तो अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ कल फिर किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वैसे हमने अपने गांव में बहुत एंजॉय किया, आप लोगों ने कितना एंजॉय किया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।